नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 जनवरी 2022 शाम 4:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान साधारण राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि में धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की ये उच्चाभिलाषी होंगे, क्योंकि अगली राशि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, साहस है मंगल, क्रोध है मंगल, वाद विवाद है मंगल। जन्म कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना है कि जातक निसंदेह, निर्भीक, निडर, बलवान, साहसी होगा, किसी से दबने वाला नहीं होगा, अर्थात दब्बू प्रवृत्ति का नहीं होगा, सदैव मेहनत में भरोसा रखने वाला होगा। 26 फरवरी 2022 की शाम तक मंगल का गोचर धनु राशि में होगा और इसके पश्चात मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये उच्चाभिलाषी मंगल किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मंगल के गोचर को मैं बृहत रूप से आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मंगल देखा जाए तो एक राशि पर लगभग 45 दिन का ही समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ये पराक्रम है, पुरुषार्थ है और ये कर्म प्रधान विश्व है। तो पराक्रम के कारक मंगल की जो चर्चा है वो निसंदेह बृहत होनी ही चाहिए। मंगल का यह गोचर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किन राशियों के जीवन में मंगल की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है और किनको रहना है सावधान, इसकी हम चर्चा आज से प्रारंभ करते हैं। ये चर्चा 2 दिनों में हम पूरा करेंगे, अर्थात आज मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को आज समझेंगे और बाकी की 6 राशियां तुला से लेकर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशि के जातकों का जो ये गोचर प्रभाव है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो वर्तमान समय में आपकी राशि से मंगल स्वगृही होकर के अष्टम में संचरण कर रहे थे, अब आपके राशि से ये भाग्य में गोचर करेंगे। और कैसे? तो उच्चाभिलाषी होकर के। मंगल का उच्चाभिलाषी होकर के आपकी राशि से नवम में गोचर करना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह शुभता का अद्भुत संचार करने जा रहा है। मंगल भाग्य भाव में बैठ करके अपनी दृष्टि पराक्रम पर डालेंगे और ये पराक्रम के कारक हैं। आपके राशिपति बनकर के भाग्य में गोचर करेंगे और पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे। अब समझिए कि पुरुषार्थ, पराक्रम का कारक ग्रह पराक्रम पर दृष्टि डाले तो ऐसा कौन सा वो कार्य है, कौन सा वो क्षेत्र है जहां सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। पुरुषार्थ और परिश्रम के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने जा रही है। आध्यात्मिकता, भाग्य का जो भाव है यह धर्म का भाव है और यहां मंगल का होना आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि कराने वाला है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। अब देखा जाए तो मंगल मेष राशि से संबंधित जो जातक होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा कर्मकांड पूजा पाठ करने वाले नहीं होते। तो जाहिर सी बात है आपकी जो जागृति बढ़ेगी वो आध्यात्म की ओर बढ़ेगी। ध्यान का आप सहारा लेंगे। फलस्वरूप जब ध्यान का कोई व्यक्ति सहारा ले तो मानसिक शांति तो आप पा ही लेंगे। बेवजह के वाद विवाद से जो टेंशन परेशानी जीवन में उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि अष्टमस्त मंगल की द्वितीय भाव पर दृष्टि के कारण घर परिवार में कलह का वातावरण जो उत्पन्न हो गया था, उससे कहीं ना कहीं आपको राहत, शांति, मुक्ति मिलने वाली है। यात्रा के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपके लिए यात्रा कराने वाली है और यह यात्रा आपके लिए सुखद और श्रेष्ठ होगी। बहुत सी यात्राओं का आपको मौका मिलेगा और ये सभी यात्राएं लाभदायी सिद्ध होंगी। बात करें अगर नौकरी पेशा लोगों की, तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। संभल करके आगे बढ़िए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है।
इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। पेशेवर जीवन हो या पारिवारिक, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बस परिश्रम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है यह समय, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और सीधी सी बात है, आप किसी भी फील्ड के हों, पुरुषार्थी हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। एक और बात, व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अब सबसे पहले ये देखिए कि मंगल आपके राशिपति बनकर के नवम में संचरण करेंगे, तो नवम भाव में होने के चलते थोड़ा सा पिता का ख्याल आपको रखना होगा। पिता के साथ तू तू मैं मतभेद इत्यादि न करिए। एक दूसरा, मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर होगी, सो कोई गैर कानूनी काम मत करिए, कोई गलत कार्य मत करिए। यात्रा खूब होगी, यात्रा करिए, लेकिन कहीं भी रहिए, चाहे आप कहीं स्वदेश में हो, परदेश में हो, विदेश में हो, कोई भी ऐसा कार्य मत करिए, कोई गलत कार्य मत करिए जिससे आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। खर्च पर नियंत्रण रखिए और खर्च सोच समझ करके करिए। किस जगह पर करना जरूरी है, कितना जरूरी है और कितना करने से आपको कोई नुकसान नहीं, अर्थात सोच समझ करके खर्च। सही तो यही है कि अच्छे कार्यों पर, धार्मिक कृत्यों पर खर्च करिए, यही खर्च सही है। मंगल की दृष्टि होगी पराक्रम भाव पर, सो कहना नहीं कि पराक्रम में आपकी वृद्धि, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि और पुरुषार्थ के चलते हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। और मंगल की दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर, यानी आपके सुखों के भाव पर, सो घर का वातावरण भी ठीक होगा और भूमि भवन से संबंधित खरमास के चलते जो सारे कार्य रुके हुए थे वो सारे कार्य बनेंगे और भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित आपके कार्य पूर्ण होंगे। चूंकि ये मंगल उच्चाभिलाषी हैं, फलस्वरूप भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित, विशेषकर भूमि भवन से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण कराने वाले होंगे। उनसे इन कार्यों से विशेष लाभ मिलेगा। किसी भी फील्ड में हैं आप, अगर एजेंट का काम करते हैं तो मंगल का यह गोचर, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है, जबरदस्त लाभ दिलाने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक मंगल के इस गोचर का भरपूर लाभ उठाएं और किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, बस हनुमान जी के शरण में बने रहिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वृषभ राशि, 16 जनवरी 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो उच्चाभिलाषी होकर संचरण करेंगे 26 फरवरी 2022 की शाम तक। मंगल का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। वैसे तो यह मंगल उच्चाभिलाषी होकर के गोचर करेंगे, लेकिन जब भी कोई ग्रह अष्टम में गोचर कर रहा है तो उसकी परिस्थिति को अवश्य भांपना होगा। वैसे तो किसी भी ग्रह के गोचर को समझने के लिए जन्म कुंडली में उसकी स्थिति को हमेशा देखा जाना चाहिए कि जिस ग्रह के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है। पर फिर भी अगर अष्टम से मंगल का संबंध बन रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों की ये सूचना अवश्य है। मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना, अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए 12वें और साथ ही साथ सप्तम पति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। यहां से इनकी दृष्टि लाभ पर, धन पर और पराक्रम पर पड़ेगी। एक अच्छी सूचना है। पुरुषार्थ के कारक है मंगल, परिश्रम के कारक है मंगल, और ऐसे मंगल की दृष्टि का पराक्रम भाव पर पड़ना निसंदेह कुछ मामलों में तो यह अच्छा होगा ही होगा। पर फिर भी वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। अष्टम का यह गोचर, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां निरंतर लेकर के आने वाली है। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, रक्त से संबंधित विकार, रक्तजन्य विकार, तो वहीं पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण संभव है। कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता का सलाह लेकर के कार्य करना ही आपके लिए उचित होगा।
हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अशुभ नहीं कहा जा सकता। आपके अध्ययन में यह गोचर सहयोगी होने वाला है। रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी, आपको मानसिक रूप से यह गोचर मजबूत करने वाला है। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा, क्रोध पर नियंत्रण करिएगा, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें सभी वृषभ राशि के जातक। आइए मैं सबसे पहले तो मंगल के इस गोचर के बारे में आपको समझाऊं। मंगल का राशि से अष्टम में गोचर करना, सबसे पहले तो ये उच्चाभिलाषी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। फिर ये देखिए कि वर्तमान समय में दशा अंतर्दशा आपको कैसी चल रही है। क्या कोई मारक दशा है? अगर है तो फिर सावधान हो जाइए। मंगल का राशि से अष्टम में गोचर करना दुर्घटना का कारक माना गया है, आगजनी का ये कारण माना गया है। सावधानी जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। हालांकि मंगल का यह गोचर आपको आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। वैसे तो जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये गुप्त भाव है, तो कहीं गड़ा खजाना हो वो मिल जाए, लेकिन अब आज के समय में गड़ा खजाना कहां, तो वहीं आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने से धनागमन की संभावना बनेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से पैतृक संपत्ति को लेकर के बड़े भाई के साथ विवाद की संभावना, छोटे भाई के साथ भी विवाद की संभावनाओं को जन्म दिलाएगा। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की संभावना, घर में कलह का वातावरण बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि होने वाली है, यह बहुत अच्छी सूचना है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मांसाहार, मद्यपान, मसालेदार भोजन से जितना हो सके बचिए, यह आपके लिए बढ़िया होगा। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। ससुराल पक्ष से वैसे तो आपको खूब सहयोग मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी बात पर ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद हो जाए, या किसी पुरानी बात को लेकर के ससुराल पक्ष से मतभेद या मतांतर की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। संभाल लीजिएगा। इस गोचर काल के दौरान एक और बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी गुप्त बातों का हर किसी से चर्चा न करें, गुप्त बात हर किसी से शेयर न करें, इससे आपको बचना होगा। और कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों को मैं एक ही मूल मंत्र देना चाहता हूं कि इस गोचर को ठीक करना चाहते हैं तो केवल और केवल अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करिए। आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम से यह गोचर बहुत हद तक आपके पक्ष में होगा। जहां थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, उससे बचाव का एक सरल तरीका है हनुमान जी की आराधना। सो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, फिर समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। मिथुन राशि, 16 जनवरी 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान साधारण राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि ये उच्चाभिलाषी होंगे। अब सबसे पहले तो बता दूं कि मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। मंगल, इन्हें हम आपके लिए बहुत कारक तो नहीं कह सकते। अभी तक आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे थे, जो कि काफी अच्छा था। अब सप्तम में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए षष्ठेश और लाभेश होते हैं और सर्वाधिक अकारक होते हैं, और इनका गोचर राशि से आपके सप्तम में होगा। कारक और अकारक का ज्यादा यहां भेद नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में दशा कौन सी चल रही है? कहीं कोई मारक दशा तो नहीं चल रही है? फिर इसके बाद देखिए कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। मंगल की स्थिति को अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहिए। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कुछ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और इस समय दशा भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं चल रही है, तो वैसे भी मिथुन राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया है। जब भी जन्म कुंडली में कोई बुरा वक्त होता है तो सामान्य से परिवर्तन से भी कई बार परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब मंगल का गोचर राशि से सप्तम में होना, यह आपके दाम्पत्य का भाव है। मंगल भी क्रूर अथवा पापक ग्रह है,
और जब आपकी राशि से ये सप्तम में गोचर करेंगे तो इनका दो भावों पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। पहला तो सप्तम भाव जो कि आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य रिश्तों वाला भाव है, दांपत्य जीवन है आपका। और यहां बैठे मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न पर होगी। तो सीधी सी बात है कि मंगल की दृष्टि जब आपके व्यक्तित्व से जुड़ेगी तो व्यक्तित्व में जल्दबाजी आ जाएगी, धैर्य की कमी, बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, जीवन साथी से मतभेद करना, दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति को बढ़ावा दे देगा ये। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर थोड़ी सावधानी की बात मैं कहता हूं कि है। सावधानी अगर रखें तो निसंदेह यह गोचर ठीक है, क्योंकि मंगल उच्चाभिलाषी हैं और जब भी कोई ग्रह उच्च राशि की ओर बढ़ रहा हो तो वो कहीं ना कहीं अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए ही जाना जाएगा। फिर वो गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं तो गुरु की राशि में गोचर करने के कारण भी वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, पर फिर भी दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके गुस्से के कारण कार्यक्षेत्र में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको सबसे पहले अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्सा करने से बचना होगा और जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करने का प्रयत्न करिए। ईमानदारी के साथ कोई व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं, यह समय अनुकूल है। तो वहीं परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न कराने वाला होगा यह गोचर। मंगल का सप्तम में होना कई बार गलत फहमी उत्पन्न कर देता है, दिमाग में शक की स्थिति उत्पन्न कर देता है सबके प्रति। मंगल जब सप्तम में हो तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप कार्य क्षेत्र में हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में ये उत्पन्न हो रहा हो मेरे लिए ही बात कर रहे हैं, तो ये दिमाग में गलत फहमी बहुत ज्यादा उत्पन्न करते हैं। सावधान रहना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को जो आपके साथ के सहकर्मी हैं उनके साथ मतांतर और मतभेद करने से बचना चाहिए। जितना हो सके सबका सहयोग करिए। कारोबारियों के लिए बढ़िया है समय, कारोबार को नई दिशा मिलने वाली है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस गोचर को मैं आपके लिए, अगर जन्म कुंडली में बाकी की सब स्थिति ठीक है तो 80% आपके लिए बहुत अच्छा है और 20% में मामूली परेशानी आएगी। मैं आइए उसके बारे में आपको समझा दूं। मंगल आपकी राशि से लाभेश होकर के और षष्ठेश होकर के सप्तम में गोचर करेंगे तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। व्यापार में यह गोचर लाभप्रद बनने वाला है। व्यापार से संबंधित नए रास्ते बनेंगे, कोई नई योजना है तो उस पर काम करिए, आपको लाभ मिलने वाला है। मंगल की दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी जहां की मीन राशि है, तो यह बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगा। सरकारी कोई भी कार्य रुक रहा हो, कोई कार्य बाधित हो रहा हो, वो कार्य बनने वाला है। सरकार से आपको सहयोग मिलने वाला है। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। व्यापारी हैं और सरकारी किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह से क्रोध करने से बचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, इससे आपको नुकसान होगा। और सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए तो यह गोचर आपके लिए 80% लाभदायी सिद्ध होगा। नहीं रख पाए, इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, तब आपको विशेष परेशानी होगी। घर में कलह का वातावरण होने लगना, कार्यस्थल पर दिक्कत होने लगना, आपके गुस्से के कारण लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। बेवजह आपके व्यर्थ के बकवादी प्रवृत्ति के कारण हो सकता है जिनको आपका शत्रु न बनना हो वो भी शत्रु बन जाए। तो सोच समझ करके बोलिएगा, तोल कर बोलिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान जी की आराधना आपकी सुरक्षा की कुंजी है। वर्तमान समय में भी शनि की ढैया आपको जारी है, सो हनुमान जी की आराधना अगर करते रहे तो यह गोचर शांति के साथ निकल जाएगा। कर्क राशि 16 जनवरी 2022। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि धनुराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं उच्चाभिलाषी होकर। अभी तक वर्तमान समय में यह आपकी राशि से पंचम में गोचर कर रहे थे जहां कि वो स्वराशि के थे। निसंदेह वह काल अत्यंत श्रेष्ठ था। देखा जाए तो मंगल का राशि से आपके षष्ठ में गोचर करना भी कोई विशेष परेशानियों की सूचना लेकर के नहीं आ रहा है।
सामान्य कुछ सावधानियों को बरत लिया जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक ही होगा। आइए मंगल के गोचर को समझें। उससे पूर्व आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल, वैसे तो गोचर जब भी हम देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा ग्रहों की स्थिति को किस राशि में गोचर कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें यह देखना होता है कि वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली की ग्रह दशाएं कैसी चल रही हैं। कहीं कोई मारक अथवा अकारक दशा तो नहीं चल रही है, या मंगल आपकी जन्म कुंडली में कहीं नीच के तो नहीं है। निसंदेह कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। अब मंगल का राशि से षष्ठ में गोचर करना, षष्ठ भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव है। तो जब यहां पर ये गोचर करेंगे तो सवाल उठता है इसकी वृद्धि करेंगे या इससे सुरक्षा करेंगे। तो जवाब है कि इस भाव में गोचर करते हुए रोग, रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे। आप अपने शत्रुओं के ऊपर पूरी तरह से हावी रहेंगे और रोग से मुक्ति मिलेगी। पर फिर भी मंगल ज्वलनशील है, मंगल दुर्घटना कारक है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि चलाते समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, सतर्क रहिए। आगजनी की संभावना बनी रहती है, सतर्क रहिए। हालांकि यह गोचर पूरी तरह से आपको सफलता दिलाने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपकी जबरदस्त जय होने वाली है। हालांकि किसी गैर कानूनी काम में फंस करके अगर आप अभी तक कोर्ट कचहरी से नहीं जुड़े हैं तो आपको उसके चक्कर लगाने तो पड़ सकते हैं। आपके विरोधी ये महसूस करेंगे कि आप उनके ऊपर हावी हैं। अपने विरोधियों को मानसिक रूप से आप तोड़ देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। माता पिता का अगर सलाह आपको मिलता रहे, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो यह गोचर पूरी तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए अति उत्तम सिद्ध हो रहा है। आइए मैं गोचर को जरा बोर्ड पर समझाऊं आपको। मंगल की अगर हम बात करें तो यह आपके लिए कर्मेश और साथ ही साथ पंचमेश होकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप किसी भी तरह के विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड के, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, सरकारी नौकरी में जाने के लिए अगर प्रयत्नशील या किसी भी तरह की नौकरी में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, वो विद्यार्थी जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मंगल का राशि से षष्ठ गोचर करना ऋण से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है इस समय को। तो किसी भी तरह का ऋण किसी को भूल कर भी न दें, लेकिन ऋण लिए हुए हैं और मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपको ऋण से मुक्ति दिलाने वाला है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, फलस्वरूप भाग्य में ये वृद्धि कराने वाले हैं। धार्मिक कृत्यों में अगर आपकी रुचि बनी रहे और धार्मिक कृत्य आप करते रहें तो समझ लीजिए कि दिन दूना रात चौगुना वृद्धि वाली बात है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने से कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां भी जीवन में आ सकती हैं, सावधान रहिए। व्यर्थ के व्यय की संभावना बनेगी, जरा सावधान रहिए और कोई भी गैर कानूनी काम करने से आपको बचना होगा। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व अर्थात आपकी राशि पर होना आपके धैर्य में कमी लाने वाला होगा। जल्दबाजी में आपसे निर्णय गलत हो सकता है। वैसे तो कर्क राशि के हैं आप, तो संभावना इस बात की कम ही है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, लेकिन संभावना इस बात की बढ़ जाएगी कि बात बात पर गुस्सा करने लगना, टेंशन करना, माता पिता का अपमान करना, ये भी संभव है। तो इन मामलों से जरा सतर्क और सावधान रहें। गुस्सा कम करें, माता पिता का अपमान न करें, कोई गैर कानूनी काम न करें, किसी को ऋण न दें। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, नौकरी पेशा लोगों को जिनको ट्रांसफर या प्रमोशन की चाहत है उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और वहीं देखा जाए तो अपने शत्रुओं पर हावी रहने के लिए, कहीं किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, सामने वाला रोज आजकल कर रहा है, आपकी बातों को वो ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, तो ये वो समय है जहां अपने शत्रु पर, वो शत्रु ही नहीं दे रहा है तो हावी हो जाइए। आपकी बात उसे मानना पड़ेगा, वो मानना ही पड़ेगा, वो कहीं बच नहीं सकता इससे, तो दबाव डालिए। हर क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सहयोगी होने वाला है। हनुमान जी की शरण में रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी का दर्शन करना अत्यंत श्रेष्ठ, तो ये करते रहिए। बाकी मंगल के इस गोचर से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। इस समय का
खूब लाभ उठाइए। उच्चाभिलाषी मंगल आपके जीवन में सफलता की बारिश कराने वाले हैं, जबरदस्त सफलता है, तो तैयार हो जाइए सफल होने के लिए। सिंह राशि, 16 जनवरी 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनुराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो उच्चाभिलाषी होंगे। देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए एक लाइन में मैं पहले तो बता दूं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अगर आप सिंह राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष अकारक अथवा मारक समय नहीं चल रहा, मंगल आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अस्त मृत या नीच राशि में नहीं है, तो समझ लीजिए कि यह समय 26 फरवरी 2022 की शाम तक का आपके जीवन काल का एक बहुमूल्य समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना होगा। पांचवें का गोचर कुछ मामलों में परेशानी भी लाएगा, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी परेशानी। प्रेम के क्षेत्र में भी ये कई बार गलत फहमियां उत्पन्न करा देता है। हालांकि कई प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होगा, पर कई प्रेमियों के लिए जिनका मन कहीं ना कहीं कमजोर हो, गलत फहमी भी उत्पन्न कराएगा। प्रेमियों के लिए मैं कुछ मामलों में तो अच्छा ही समझता हूं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। संतान के चाल चलन को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, तो ये मामूली छोटी मोटी परेशानियां हैं। अब अच्छाइयां सुनिए, यह गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति को लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो परिश्रम पुरुषार्थ या खेलकूद से संबंधित फील्डों में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ का योग तो बन ही रहा है, शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ के योग बन रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान धन लाभ के प्रबलतम योग हैं, तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहा है यह गोचर। आइए मैं मंगल के गोचर को जरा बोर्ड पर आपको समझा दूं। मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो सुखेश और भाग्येश होकर के पंचम में गोचर करेंगे। भाग्य का स्वामी जब पंचम में गोचर करेगा, पहले तो ये केंद्र त्रिकोण की स्थिति आपके लिए बनेगी, जहां हर तरह के सुखों में वृद्धि के लिए देखा जाएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम पर होने के कारण आकस्मिक धनलाभ सुख, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर भी होगी, तो धनलाभ कराने वाले होंगे। यात्रा की स्थिति जीवन काल में बनेगी और ये यात्रा आपके लिए सुखद होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप खुद का काम करते हैं, सेल्फ काम करते हैं या एजेंट हैं, एजेंट से संबंधित आपका कोई काम है, यह गोचर बहुत बड़ा धन लाभ आपको कराने वाला है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। और वहीं व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। व्यापार में जबरदस्त लाभ कराने वाला, व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मंगल के इस गोचर काल के दौरान नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका मन कमजोर है, देखिए जहां मौका हो परेशानी वहीं तो जगह बनाती है। अगर आपको अपने प्रेमी पर विश्वास कम है, शक के दायरे में आप अपने प्रेमी को रखते हैं, तो निसंदेह मंगल वहां पर सेंध लगाने का काम करेंगे। प्रेमी के ऊपर शक हो जाए और शक के कारण मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो तो ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। तो यहां पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो यह मंगल का यह गोचर हर तरह से चहुओर केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है, सुखद स्थिति। गर्भवती महिलाओं को एक बार पुनः बताना चाहता हूं, वैसे तो सूर्य का यह विशेष रूप से काम है, लेकिन मंगल में भी वैसा ही तेज है, तो जरा सावधान रहिएगा। विशेष करके अगर आप सिंह राशि की हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। और विशेषकर गर्भावस्था का ये प्रारंभिक दौर है, 3 महीने के बीच का समय है ये, तो बहुत सतर्क और सावधान आपको रहना चाहिए। बाकी किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, मंगल का यह गोचर लाभप्रद है। अब एक छोटी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के है। पंचम में मंगल के गोचर के कारण पेट में जलन की शिकायत उत्पन्न होगी, एसिडिटी की शिकायत होगी।
सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन से बचिएगा, बाहर के तले भुने चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। बाकी कोई चिंता नहीं। उपाय, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम सिद्ध होगा। कन्या राशि, 16 जनवरी 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि, जहां की वो उच्चाभिलाषी होते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो बता दूं कि मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं कि गोचर में ग्रह कारक है अथवा नहीं, यह ज्यादा विचारणीय नहीं है। ग्रह किस स्थान में गोचर कर रहा है, और उससे भी ज्यादा इस बात का विचार जरूरी है कि वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली में कैसी ग्रह दशा चल रही है। कहीं आपको कोई मारक दशा तो नहीं चल रही है, मार्केस की दशा तो नहीं चल रही है, और जिस ग्रह के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह किस स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, इसी से ग्रह के गोचर को समझा जाता है। अब मंगल के गोचर की चर्चा करूं उससे पूर्व बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का आपकी राशि से चौथे में गोचर करना, देखिए गोचर कुंडली में चौथे में जब भी कोई ग्रह, विशेषकर पाप ग्रह मंगल जैसा उग्र या क्रूर ग्रह गोचर करता है तो इसे बहुत शुभ नहीं माना गया है। ये कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण, परेशानियों को लाने वाला, हालांकि मंगल सुखों के कारक, सुख भाव में चतुर्थ भाव के कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित क्षेत्र के ये कारक हैं, परंतु ये सुख का भाव है, मां का भाव है। और जन्म कुंडली में अगर देखें तो कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि होने के कारण यहां पर मंगल की नीच स्थिति बन जाती है ये उच्चाभिलाषी, परंतु नीच स्थिति बन जाने के कारण कुछ मामलों में ये परेशानी उत्पन्न कराएंगे। हालांकि आय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी, क्योंकि दसम पर इनकी दृष्टि होने के कारण नई नौकरी की प्राप्ति हो, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको विशेष सफलता मिलनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति के मामले में ही सारी चिंता बनी हुई है। यहां देखा जाए तो जमीन, लैंड इत्यादि खरीदने का प्रयत्न बहुत दिनों से कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सोच समझ करके ही कोई प्रॉपर्टी खरीदिए या बेचिए, सही दाम नहीं मिल सकता। दांपत्य जीवन में भी कलह और परेशानियों की स्थिति, कुल मिलाकर के छिटपुट जो परेशानियां आ रही हैं वो आपको आपके रिश्तों की ओर से ही आ रही है। अगर इन परेशानियों को संभाल लिया जाए तो फिर मैं कहता हूं कि मंगल के गोचर को शांति के साथ निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए, जैसा मैंने कहा मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है। अष्टमपति बनकर के मंगल का जाकर के चतुर्थ में गोचर करना, घर में कलह का वातावरण, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, पड़ोसियों के साथ परेशानी, तो वहीं जहां कार्यस्थल पर हैं साथ के जो सहकर्मी हैं उनके साथ मनमुटाव, मतभेद की स्थिति को ये बनाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर होगी, सो जीवन साथी के साथ मतभेद, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी की स्थिति उत्पन्न होना। हालांकि मंगल की दृष्टि कर्मभाव पर पड़ने के कारण कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति और सफलता के दृष्टिकोण से इसको देखा जाएगा। नौकरी में प्रमोशन, स्थानांतरण, जैसा आप चाहते हैं सब आपके मन के अनुकूल। धन लाभ के भी साधन ये बनाएंगे। आकस्मिक धन लाभ के साधन, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त आपको होगा, और धन कमाने के नए संसाधन बनेंगे। कमीशन से जुड़ा जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए, जो कि इस कन्या राशि के हैं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक सिद्ध होगा। कमीशन से जुड़ा हर वो कार्य जो आप कर रहे हैं, आप चाहे वो किसी, केवल जरूरी नहीं कि लैंड का कार्य आप करते हो, जमीन का काम करते हो, किसी भी तरह के कमीशन से जुड़े कार्य को आप कर रहे हो, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत बढ़िया माना जाएगा। व्यापार में उन्नति, नए व्यापार की रूपरेखा तैयार होने वाली है, लेकिन समस्या यहां पर यही है, व्यापारिक पार्टनर के साथ हो सकता है मामूली कहासुनी मतभेद की स्थिति बन जाए, तो इस मामले में सावधान रहना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं कि रिश्तों के मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिएगा।
बाकी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं, व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के कोई चिंता नहीं, नौकरी पेशा विद्यार्थी वर्ग सबके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। अब बाकी की 6 राशियां बची, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा जाने वाला है, कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है, इस बात की चर्चा हम कल करेंगे। तो जाते जाते बता दूं, कन्या राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।